हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम कक्षा 10 एनसीईआरटी हिंदी क्षितिज काव्य खंड का देव वाला चैप्टर पढ़ेंगे। देव चैप्टर में जो है दो प्रकार से पद दिए गए हैं, एक सवैये और कवित्त। इसकी रूपरेखा थोड़ा सा हम पढ़ लेते हैं। देव द्वारा प्रथम सवैये में जो इसमें सवैया दिया हुआ है उसमें जो है श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य का वर्णन किया है, और जो कवित्त दिए गए हैं इनके अंतर्गत वसंत ऋतु, जो प्रथम कवित्त दिया है उसमें वसंत ऋतु को बालक के रूप में दर्शाकर प्रकृति के साथ उसका संबंध स्थापित किया है, और दूसरे कवित्त में शरदकालीन पूर्णिमा की कांति, पूर्णिमा की जो चमक होती है पूर्णिमा के दिन, उसकी कांति को अनेक उपमानों के माध्यम से वर्णन किया है। तो आवृत्ति के द्वारा सौंदर्य पैदा करके उन्होंने सुंदर ध्वनि चित्र प्रस्तुत किया है। यहाँ पर कवि ने अलंकारिकता और श्रृंगारिकता का प्रमुखता से प्रयोग किया है। अब हम कवि का जीवन परिचय पढ़ेंगे। हिंदी साहित्य के रीतिकालीन के कवि जो देव कवि हैं, ये कौन से काल के हैं? रीतिकाल के कवि माने जाते हैं। इनका जन्म 1673 में उत्तर प्रदेश के इटावा जिले में हुआ। उनका पूरा नाम था देवदत्त द्विवेदी। देव के काव्य ग्रंथों की संख्या कुछ विद्वानों द्वारा 52 मानी जाती है, कुछ विद्वानों ने 72 तथा कुछ ने 25 स्वीकार की है। इनकी जो रचनाएं हैं भवानी विलास, रास विलास, काव्य रसायन, भाव विलास आदि जो है इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। देव की काव्य रचनाओं में श्रृंगार रस की प्रमुखता है। उन्होंने जो है श्रृंगारिकता का वर्णन ज़्यादा किया है। उन्होंने संयोग श्रृंगार व वियोग श्रृंगार का वर्णन अपनी रचनाओं में किया है। प्रेम के सहज चित्र उन्होंने राधा कृष्ण के माध्यम से प्रस्तुत किए हैं। दरबारी संस्कृति, प्रकृति व आश्रयदाताओं का चित्रण भी उन्होंने अपनी रचनाओं में किया है। देव ने छंद योजना, अलंकार, तत्सम शब्दावली आदि का प्रयोग भी रचनाओं में किया है। देव का निधन 1767 ईस्वी में हुआ था। तो अब हम इनके पदों के बारे में पढ़ेंगे। पहला पद जो इनका है सवैया। इस सवैये में महाकवि देव ने कृष्ण के रूप और सौंदर्य का वर्णन किया है। पायनी नुपुर मंजु बजे, कटि किंकिन के धुन की मधुराई, सांवरे अंग लसे पतपीट, हिय हुलसे बनमाल सुहाई, माथे किरीट बड़े दृग चंचल, मंद हसी मुख चंद जुन्हाई, जय जग मंदिर दीपक सुंदर, श्री ब्रिज दूल्ह देव सहाई। यहाँ पर जो है देव ने श्री कृष्ण के सौंदर्य का वर्णन किया है कि उन्होंने क्या पहना है और वह किस तरीके से शोभायमान हो रहे हैं। इस सवैये में कवि ने श्री कृष्ण के लौकिक सामंती रूप सौंदर्य का वर्णन किया है। श्री कृष्ण के पैरों में सुंदर पायनी नुपुर मंजु बजे, श्री कृष्ण के पैरों में सुंदर पायल बज रही है, और कटि किंकिन के धुन की मधुराई, कटि मतलब होता है कमर में जो करघनी होती है, उनकी कमर में बंधी हुई करघनी से निकलने वाली मधुर या सुंदर स्वर मधुरता का कारण मन को आनंदित कर रहे हैं। श्री कृष्ण के सांवरे शरीर पर पीले माथे किरीट बड़े दृग चंचल, मंद हसी मुख चंद जुन्हाई। यहाँ पर जो है श्री कृष्ण के बड़े बड़े दृग मतलब होता है आँखें, उनकी बड़ी आँखों का भी वर्णन किया है। और सांवरे अंग लसे
पट पीट हिये हुलसे वनमाल सुहाई। और श्री कृष्ण के शरीर पर, सांवरे शरीर पर, कृष्ण कैसे हैं, शरीर से सांवले और शरीर पर पीले वस्त्र अत्यंत सुशोभित हो रहे हैं। उनके गले में वैजंती माला है। हुलसे हृदय पर जो है वनमाला सुहाई। वैजंती जो माला है, 5 रंगों के फूलों से बनी जो माला होती है, श्री कृष्ण ने पहनी हुई है, वह बहुत शोभायमान लग रही है, बहुत सुंदर लग रही है। उनके सिर पर मुकुट, माथे किरीट बड़े दीर्घ चंचल, उनके सिर पर जो है मुकुट तथा उनके नेत्र बड़े बड़े और चंचल हैं। और मंद हंसी चंद मुख चंद जुन्हाई, और उनकी जो हंसी है, जो उनकी मुस्कुराहट है, वह चंद्रमा रूपी मुख पर छाई हुई मंद मंद हंसी चांदनी के समान सुख प्रदान कर रही है। जय जग मंदिर दीपक सुंदर श्री ब्रिज दूल्हा देव सहाई। कवि देव कहते हैं कि संसार रूपी मंदिर में जलते सुंदर दीपक के समान सुशोभित ब्रिज के दुल्हे अर्थात श्री कृष्ण हमारी सहायता करें। यहाँ पर जो है श्री कृष्ण के रूप और सौंदर्य का वर्णन किया है महाकवि देव ने। अगला कवित्व है। डार द्रुम पलना बिछौना नौ पल्लव के, सुमन झिंगुला सोहे तन छवि भारी दे, पवन झुलावे के की केर वर्तावे देव, कोकिल हलवावे हुलसावे करतारी दे, पूरित पराग सो उतारो करे राई नोन, कंज कली नायिका लतान सिर सारी दे, मदन समीप सहीप जू को बालक बसंत ताही, प्रताप प्रतही जगावत गुलाब चटकारी दे। यहाँ पर जो कवित्व दिया है, इसमें कवि ने बताया है बसंत ऋतु की कल्पना जो है उन्होंने कामदेव के शिशु, कामदेव का नाम आप लोगों ने सुना होगा, और कामदेव क्या हैं, बहुत सुंदर होते हैं, और उनके शिशु, उनके बचपन बाल्यावस्था के रूप का वर्णन करते हुए पेड़ की डाली उस बालक का पालना है तथा उस पर नए नए पत्तों का बिस्तर बिछा हुआ है, यहाँ पर ये वर्णन किया है। डार द्रुम, द्रुम मतलब होता है पेड़, बिछौना मतलब होता है बिस्तर, पल्लव पत्ते। कवि देव बसंत ऋतु की कल्पना किससे कर रहे हैं, महाकवि कामदेव के शिशु रूप से, और कहते हैं कि पेड़ की डाली उस बालक का पालना बना हुआ है और पत्ते के समान बना हुआ है बिस्तर, तथा उस पर नए नए पत्तों का बिस्तर बिछा हुआ है, और पवन झुलावे के की कीर बतरावे देव, और जो है उस पालने को कौन झुला रहा है, पवन, हवा रूपी बालक ने सुंदर फूलों का झबला पहना हुआ है जो उसके शरीर की शोभा को और भी अधिक बढ़ा रहा है, और हवा उसे झुला रही है, उस झूले को जो है हवा झुला रही है। मोर और तोता मीठे स्वर में बातें करके उनका मन बहला रहे हैं। कोकिल हुलावे सुलहावे करतारी, मोर, कोकिल मतलब होता है कोयल, और मोर जो है उनके लिए मीठे स्वरों से गा रहे हैं और उनका मन बहला रहे हैं। पूरित पराग सो उतारो करे राई नोन, और कोयल आकर उसे हिलाती है तथा ताली बजा बजाकर उसे प्रसन्न कर रही है, अर्थात उनका मन बहला रही है। कंजली नायिका लतान सिर सारी, मदन महीप जू को बालक वसंत ताही। कमल की कली रूपी नायिका, कंजली नायिका मतलब कमल की
नई कली रूपी नायिका अपने सिर पर लताओं की साड़ी का पल्ला डालकर पराग रूपी राई और नमक से उसकी नज़र उतारने की रस्म पूरी कर रही है, और ताकि बसंत रूपी शिशु को किसी की नज़र ना लगे। बसंत ऋतु का जब आगमन होता है, आप सभी ने देखा होगा, वो बहुत सुंदर होता है। उस ऋतु में जो है मन प्रसन्न रहता है, आसमान साफ, और हमारी जो पृथ्वी होती है उस पर फूल खिले रहते हैं, जंगलों में, खेतों में हरियाली छाई रहती है, सरसों के फूल खिले रहते हैं। तो यह बसंत ऋतु का आगमन बहुत मनमोहक होता है। इसकी नज़र उतारने लगते राजा कामदेव के बसंत रूपी शिशु को प्रातःकाल गुलाब चुटकी बजा बजा कर जगा रहे हैं। यहाँ पर भाव यह है, बसंत को बालक रूप में दिखाकर, बसंत ऋतु को जो है बालक रूप में दिखाया गया है, प्रकृति के साथ प्रेम भरा संबंध स्थापित किया है, और चारों ओर बसंत ऋतु का सौंदर्य छाया हुआ है, जिसके कारण पृथ्वी जो है अत्यंत सुंदर लग रही है। इस बसंत ऋतु के कारण ही जो है पृथ्वी अत्यंत सुंदर लग रही है। जैसा कि आप यहाँ चित्र में देख भी सकते हैं कि फूल, चिड़िया, हर चीज़ से यह सजाया गया है। अगला कवित्व इसमें है, फटिक सलानी सौ सुधरायो सुधा मंदिर, उदधि दधि को सो अधिकाय उमंगे आमंद, बाहर ते भीतर लो भीति न दिखावे देव, दूध को सो फेन फैलियो आंगन फरस मंद, तारा सी तरुणी तामे ठाड़ी झिलमिली होती, मोतिन की ज्योति मिलियो मिल्लिका को मकरंद, आरसी से अंबर में आभासी उजारी लगे, प्यारी राधिका को प्रतिबिंब सो लगत चंद। इसमें जो है कवि ने शरद ऋतु की पूर्णिमा की रात, जब सर्दी के ऋतु में पूर्णिमा की रात होती है, वह रात भी बहुत शोभायमान होती है, सुंदर लगती है, और उस पूर्णिमा की रात में चांद तारों से भरे आकाश की शोभा का वर्णन किया है। स्फटिक सलानी मतलब होता है चमकदार पत्थर, सुधा मतलब अमृत, मंदिर मंदिरी है, उदधि समुद्र, दधि मतलब होता है दही। यहाँ पर स्फटिक सलानी 100, इसमें जो है कवि ने शरद कालीन पूर्णिमा की रात में चांद तारों से भरे आकाश की शोभा का वर्णन किया है। पूर्णिमा की रात में आकाश संगमरमर के पत्थर से बने हुए मंदिर के समान लग रहा है। अब पूर्णिमा की रात को क्या होता है, चांद जो है पूरा दिखाई देता है और तारे, आसमान साफ रहता है, तो वह कैसा लग रहा है, जैसे एक संगमरमर के पत्थर से बने मंदिर के समान लग रहा है। और उसकी सुंदरता, बाहर ते भीतर लो भीति न दिखावे देव, उसकी सुंदरता श्वेत दही के समुद्र के समान उमड़ रही है। जैसे सफ़ेद दही है और वह दही कैसा पूरे समुद्र के समान उमड़ रही है, वह कम नहीं हो रही है। वह सुंदरता दूध में से निकले झाग, जैसे हम दूध रखते हैं तो उसमें झाग बनता है, तो वैसे ही उसकी सुंदरता भी दूध से निकले झाग के समान आकाश रूपी मंदिर के अंदर और बाहर फैल रही है, जिसके कारण उसका और छोर मतलब एक किनारा से दूसरे किनारा दिखाई नहीं दे रहा है। मंदिर के आंगन में दूध के झाग के समान चांदनी आभा का फर्श बना रही है। जो मंदिर है उसके चारों ओर जो है जो दूध जैसा झाग लग रहा है, उसका जो कांति है, उसकी कीर्ति, उसकी आभा है जो, वह फर्श में बना हुआ है, उसकी चमक। और तारा सी तरुणी तावे दाढ़ी झिलमिल होती,
आकाश रूपी मंदिर में तारे युवतियों के समान खड़े हैं, झिलमिलाते हुए प्रतीत हो रहे हैं और उसकी चमक ऐसी लग रही है जैसे मोतियों की चमक मल्लिका के फूलों के रस के साथ मिलकर प्रदीप्त उज्ज्वलित हो उठी हो। और आकाश रूपी मंदिर का सौंदर्य शीशे के समान पारदर्शी लग रहा है। जैसे शीशे में एकदम इधर से उधर दिखाई देता है, तो ऐसे ही वह भी पारदर्शी लग रहा है और उसमें अपनी चांदनी बिखेरता चांद प्यारी राधा के प्रतिबिंब के समान प्यारा लग रहा है। यहाँ पर भाव यह है कि शरदकालीन पूर्णिमा की रात में चांद तारों से भरा आकाश अपनी सुंदरता एवं कांति से सभी को मंत्रमुग्ध कर रहा है, अर्थात सभी के मन में जो है प्रेम और आनंद की अनुभूति भर रहा है। तो ये देव वाला चैप्टर आपका कंप्लीट हुआ। आप लोगों को यह वीडियो कैसी लगी आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन ज़रूर दबाइए और अपने दोस्तों के साथ इसको ज़रूर शेयर कीजिएगा। और इसके वीडियो की जो प्रश्न उत्तर होंगे इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भेज दूँगी, आप लोग वहाँ से नोट करिएगा। थैंक यू।